अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक हैं। आज की वीडियो बड़ी दिलचस्प है। इसमें कोई मेडिसिन नहीं बता रहा, लेकिन कुछ ऐसी बेहतरीन ग़िज़ाएँ और कुछ ज़िंदगी गुजारने के असूल बताऊंगा इंशाल्लाह, जो कि आपको हेल्दी लाइफ गुजारने पर आप जो हैं वो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक हैं। आज कोई मेडिसिन नहीं बताऊंगा, कोई वीडियो में कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी कि आपको कोई मर्ज़ बताऊँ दवाया। आज आपको कुछ असूल बताऊंगा जिसको फॉलो करके आप इंशाल्लाह बेहतरीन ज़िंदगी गुजार सकते हैं। वीडियो का जो टॉपिक है वो बहुत ज़बरदस्त है कि आपका जो सेहतमंद मैदा है और तो सेहतमंद जिस्म है। कहने का मकसद ये है कि आपका स्टोमिक जब तक ठीक है, आपके जिस्म का हर फंक्शन अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन परफॉर्म होगा। तो स्टोमिक जो कि मैदा, जिसमें हम लोग मतलब हमने उसको एक ऐसा कमरा समझा हुआ है कबाड़ का, जिसमें जो दिल करता है हम फेंकते रहते हैं। अगर हम इसको तसव्वुर कर लें कि ये हमारा बेडरूम है जिसको हम साफ़ सुथरा अमूमन रखते हैं, कोई स्टोर रूम नहीं है, तो इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी में बेशुमार ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो मेडिसिन के बगैर ही हल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। अच्छा, अक्सर आपने अपने इर्द गिर्द देखा होगा, बुढ़ापे में भी लोग बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं और बहुत हेल्दी लाइफ होती है। ख़ासकर पुराने गांव में जाएं तो पुराने बूढ़े जो लोग होते हैं, ओल्ड, लेकिन बड़े हेल्दी होते हैं। क्या वजह है? तो उसकी एक ही बात है कि उनका मैदा बड़ा बेहतरीन होता है। मतलब ये कि उन्होंने अपने मैदे में बड़ी अच्छी खुराकें डाली हुई होती हैं। सेहतमंद मैदा करने के लिए सेहत का राज है, और इसके लिए आपको चंद एक चीज़ों का ख्याल रखना है जो मैं आपको वन बाय वन इंशाल्लाह बताऊंगा। तो आप देखिएगा कि ज़िंदगी में बेहतरीन चेंज आएगा। अच्छा, नंबर वन पे हम डिस्कस कर लेते हैं। जब तक आपको भूख ना लगे, ज़ोर की भूख ना लगे, आपने खाना नहीं खाना। पहला असूल, ये असूल है। ऐसा नहीं करना कि आपने खाना खाया, किसी यार दोस्त के बाहर चले गए, अच्छा यार आओ दही भल्ले खा लेते हैं, फ्रूट चाट खा लेते हैं। भूख नहीं है, लेकिन कंपनी देने के लिए खा लिया। जब भूख लगे तब खाना है। ठीक है, ऐसा भी नहीं करना कि किसी के घर दावत गए हैं, फ्री खाना समझा, भूख कम लगी है लेकिन ज़्यादा खा लिया, बहुत ज़्यादा खा लिया। जितनी भूख लगे उससे हाथ खींच कर ही खाइएगा। ठीक है, उसका फ़ायदा क्या होगा? जब हम मैदे को फुल ठूस कर भर लेते हैं ना, तो उसके लिए प्रोसेसिंग का जो अमल है, जो हमारा जिसे हम हाजमे का निज़ाम कहते हैं, उसको बड़ी दुश्वारी होती है। ये ऐसे ही है कि आपके पास कभी आप चक्की में गए, आटा पिसवाया, आप उस प्रोसेस को देखते हैं ना, वो उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा करके डालता है। उसके पीछे क्या वजह है? वो एक ही दफ़ा सारा कुछ नहीं डाल देता। अगर वो डाल भी दे तो आगे का निज़ाम लगा हुआ होता है। बिल्कुल ऐसे मैदा जो है, हमने उसके अंदर ठूसना नहीं है, हमने थोड़ा थोड़ा जितनी भूख लगी उतना खा लेना, ताकि प्रॉपर हमारा खाना हज़म हो सके और वो हमारी बॉडी को जो ज़रूरी चीज़ें उस खाने से लगनी है वो लग जाए। ठीक है जी। अच्छा, एक चीज़ और ज़हन में रखिएगा कि खाना खाते हुए आपने खाने को चबा चबा के खाना है। ऐसे नहीं खाना फेंकते जाएं, चबा के खाना है। चबा के क्यों खा रहे हैं? ये जो आपके दांत हैं, ये बेसिकली ग्राइंडर का काम करते हैं। अगर आप खाना ऐसे ही खाएंगे तो आपका मैदा बेचारा, इसको आप ओवरलोड कर रहे हैं, इसके ऊपर आप काम का बर्डन ज़्यादा डाल रहे हैं। आप यूँ समझ रहे कि आप एक बंदा जिसकी कैपेसिटी 6 घंटे की काम की, आप उसको 12 घंटे का काम करवा रहे हैं। आप खाने को जितना ज़्यादा चबा के खाएंगे उतना ही मैदे के लिए आसानी होगी उसको हज़म करना, क्योंकि काफ़ी हद तक खाना जो है वो आपका दांतों के थ्रू बारीक हो चुका होगा। और जब आप खाना बारीक करते हैं तो आपने देखा आपकी ज़ुबान में जो थूक आता है, जिसे हम लुआब दहन कहते हैं, ये बेसिकली ग़िज़ा के साथ मिलता है। इसके अंदर ज़रूरी एंजाइम्स होते हैं जो कि खाने को हज़म करने में, इसलिए जब आप खाना मुंह के अंदर बार बार चबाते हैं तो वो थूक निकले उस खाने में मिक्स होता है, जो कि मैदे में जाके आपको खाने का हज़म करने का बायस बनता है। इसलिए खाना जब भी खाना है बड़ा चबा के खाना है। अच्छा, एक और चीज़ कि खट्टी चीज़ों का इस्तेमाल, तुरशी का, जो बाज़ार की खास कर नेचुरल की नहीं बात कर रहा, उसको कम से कम इस्तेमाल करें। गुर्दों पे डायरेक्ट इफ़ेक्ट करती हैं, क्योंकि जितनी भी चीज़ें खट्टी चीज़ों के लिए ऑक्ज़ैलिक एसिड इस्तेमाल करते हैं बाज़ार वाले, मार्केट वाले, सब झूठ है। इवन ऑर्गेनिक लिखने वाले भी झूठ बोलते हैं।
ऑक्सैलिक एसिड डायरेक्ट आपके गुर्दों में अफेक्ट करता है, गुर्दों के अमराज बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है। ठीक है, कराची यूनिवर्सिटी में एक डॉक्टर हैं, उन्होंने एक बड़ी रिसर्च की फूड के ऊपर। उनके पहले ज़माने में सिट्रिक एसिड इस्तेमाल किया जाता था, चाहे वो सिंथेटिक कर लेते थे, लेकिन वो बहुत बेहतर था मिठाइयों में, मशरूब में, दही बल्लों में। लेकिन अब ऑक्सैलिक एसिड इस्तेमाल किया जा रहा है जो कि गुर्दों में पत्थरी का बायस बन रहा है। ये एक सस्ता केमिकल है और बहुत ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल हो रहा है। इवन के बच्चों की जो चीज़ें बन रही उनमें भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। आपने देखा कि कभी किसी ज़माने में हमने गुर्दों के अमराज अमूमन 40+ के लोगों में देखे थे, लेकिन आजकल बच्चों में भी हो रहे हैं। ये जितनी उनकी कन्फेक्शनरी है उसके अंदर भी ये चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि तली हुई चीज़ों से परहेज़ करें। कटलस, टिक्कियाँ, पकोड़े, समोसे, पराठे, चिप्स, आमलेट वगैरह ये बहुत नुकसानदेह। ठीक है, खा लें, महीने में एक दफ़ा खा लें, कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब ये नुकसानदेह क्यों है? अब जब भी किसी ग़िज़ा को डीप फ्राइंग ख़ास तौर पे करते हैं, इसके अंदर केमिकल तब्दीलियाँ बहुत ज़्यादा आ जाती हैं जो कि हमारे मैदे के लिए अच्छी नहीं है। उसको क्यों आती हैं? जब डीप फ्राइंग करते हैं तो ऑयल हम एक हद से ज़्यादा बार बार गर्म हो के उसके अंदर जो अज़ा हैं वो जल के आपस में कोई ऐसा केमिकल रिएक्शन करते हैं जो इंतहाई ख़तरनाक है आपके मैदे के लिए, इंतहाई ख़तरनाक। और ये जो डीप फ्राइंग के अंदर मवाद होता है जो बार बार डीप फ्राइंग करने के बाद आपके मैदे के अंदर जाके इसकी वॉल्स के साथ भी अटैच हो जाता है। आपने एक डॉक्टर साहब हैं, मुझे नाम भूल गया, बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनकी, मैं बड़े शौक़ से देखता हूँ। उन्होंने बड़ी अच्छी मिसाल दी है। उन्होंने कहा है कि जो कुकिंग ऑयल आपके किचन की दीवारों पे चिपड़ा होता है और इतनी मुश्किल से उतरता है, जब वो आपके मैदे के अंदर जाके ऐसे चिपक जाएगा वॉल्स के साथ, तो आप देखें वो कितना नुकसान देगा। बड़ी खूबसूरत उन्होंने बात की, समझाने के लिए बहुत ज़बरदस्त बात है। तो फ्राइंग की जो चीज़ें हैं उनसे अवॉइड करें, ख़ासकर डीप फ्राइंग, क्योंकि डीप फ्राइंग वाली चीज़ें जो है बार बार जो ऑयल, जो बाज़ार वाले तो ऑयल इतनी आसानी से चेंज भी नहीं करते, उससे बचना है। घर में कुछ और मामला आता है, घर का खाना अब खाता कौन है सर, बहुत कम लोग खाते हैं। तो इस वजह से ये बात पॉइंट एक क्लियर हो गया। नेक्स्ट ये कि मुरगन, मसालेदार, चटपटे खाने जो हैं ये बहुत बुरी तरह आपके मैदे को डिस्टर्ब करते हैं, बहुत ही। उसमें जलन, खराश, ये जो आप कहते हैं कि मुझे बदहज़मी हो गई है, मेरा खाना ऐसे बाहर आ रहा है, ये सब ये मुरगन ग़िज़ाएँ, मसाले वाली ये चीज़ें, क्योंकि ये जो चीज़ें आपका निज़ाम डिस्टर्ब करती हैं, या तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाती है या आपको मोशन लग जाते हैं। क्योंकि अगेन बात वही है, दीज आर नॉट बैलेंस डाइट। सुर्ख मिर्चें आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा नुकसानदेह एक मसालों में चीज़ है जो कि बड़े शौक़ से। फिर उसके बाद एक दड़ा मिर्च आती है जिसको हम चिली फ्लैक्स भी इंग्लिश में मुंह टेढ़ा कर करके लोग कह रहे होते हैं। वो किसी को मैदे का अल्सर करना है, सिर्फ 5 दिन चिली फ्लैक्स खिला दें, दोबारा वो ठीक नहीं होगा, ये मैं आपको बता दूं, जिसे दड़ा मिर्च कहते हैं। चौथी, पांचवी बड़ी अहम बात कि खाने के फ़ौरन बाद वर्जिश नहीं करनी, एक्सरसाइज नहीं करनी। खाना खाने के कम से कम आपने 3 घंटे के बाद आपने एक्सरसाइज करनी है, क्योंकि खाना खाने के फ़ौरन बाद जब उसका प्रोसेस स्टार्ट होता है, डाइजेशन स्टार्ट होता है, उस दौरान एक्सरसाइज नहीं करनी आपने। ग़िज़ा जो भी खाएंगे उसको कोशिश करें या तो बॉयल हो या प्रॉपर पकी हो, ताकि मैदे के ऊपर आपका बोझ कम से कम पड़े। सर देखें, मैदा भी एक आपके जिस्म का ऑर्गन, ऐसा ऑर्गन है जिसको हमने रिलैक्स करना है। ये बेचारा सबसे ज़्यादा जुल्म इस पे हो रहा होता है, सबसे ज़्यादा जुल्म। तो ये पॉइंट है, कुछ और भी पॉइंट है जिसको हम आहिस्ता से डिस्कस करेंगे, मेरे माइंड में आ रहे हैं। अच्छा देखें, अक्सर आपने देखा खाने की टेबल के ऊपर खाना तो आ रहा है, मतलब दाल आ रही है, तो उसके साथ 4 किस्म की चटनियाँ और अचार भी आ जाता है। ये अचार हो गया, चटनियाँ हो गई, ये भी मैदे के अंदर कुछ एक्स्ट्रा रतूबतें खारिज करती हैं, जिसके मैदे के ऊपर ग़िज़ा के हज़म करने का जो अमल है वो सुस्त रवि का शिकार हो जाता है।
देखें वो ज़माना चला गया जब अचार बनता था हमारे घरों में, गांव में, अच्छा वाला खालस, उसमें ऑयल यूज़ होता था। अब आप भूल जाएं कि वो ज़माना वापस आएगा इतनी आसानी से, ठीक है। अच्छा, एक और एटीट्यूड पाया जाता है, हम जब दावतों में जाते हैं हमें पता है कि हमने मुफ्त खाना खाना है, 500 रुपये देते थे शादी के खाने पे, 1000 रुपये या 2000, तो पूरा ख़ानदान लेके जाते हैं, तो फिर वो खाना चबा के नहीं खाया जाता। वो ये होता है कि हमने ये जो थैला नुमा मैदा है इसको भरना है, उससे भी अवॉइड करें। ये तो आप साल में 4-5 दावतें बड़ी खा लेंगे, लेकिन उसके बाद जो नुकसान होगा उसका अजाला कौन करेगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ें, जैसे जाते हैं घर जाते हैं गर्मियों में, फ़ौरन फ्रीज़र खोला, फ्रिज भी नहीं, नीचे वाला नहीं, ऊपर वाला पोर्शन खोला, पानी निकाला, यख ठंडा, और पीना शुरू कर दिया। बाहर से आए होते हैं, आपकी सोच है कि आपका मैदा इन चीज़ों से कितना डिस्टर्ब होता है। मैदे के अंदर अमूमन ज़ख़म बन जाते हैं। आपको पता है हमारे लाहौर के अंदर तो बड़े केसेस होते हैं, ये लाहौरी बहुत ज़्यादा मिर्चें खाते हैं। मैदे का अल्सर बड़ी कॉमन बीमारी है, लाल मिर्चों से अवॉइड करें, ऊपर भी बताया यहाँ भी बता रहा हूँ। दूध का इस्तेमाल करें लाजमी, दूध रूम टेम्परेचर पे पिएं, फ्रिज से निकाल के भी ना पिएं और बहुत ज़्यादा गर्म ना पिएं, रूम टेम्परेचर पे पिएं। आप चंद दिन पिएं, इंशाल्लाह आप देखिएगा कि आपको बड़ा वाज़ह फ़र्क फ़ील होगा। अच्छा, खाना खाने के बाद ख़ासकर जब आप लंच करें, दोपहर का खाना खाएं, तो थोड़ा देर रेस्ट करें। रेस्ट फ़ौरन ही लेटना, बैठ जाएं, थोड़ा सा बैठ जाएं, फिर थोड़ा सा लेट जाएं, आधा घंटा घंटा। खाने में इस बोल का छिलका लाजमी शामिल करें, वक्त कोई भी हो, चाहे सुबह निहार में एक चम्मच पानी में, इस बोल का छिलका जब आप पीते हैं पानी में घोल के, ये आपकी मैदे की दीवारों के साथ चिपक के वहाँ से गंदे मवाद भी साथ चूसता है और लेके जाता है उनको वापस, क्यों, ये उनको खारिज करता है, जिसमें बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। इस पर तो पूरी वीडियो बनाने की ज़रूरत है। सलाद वगैरह खाने के साथ लाजमी, क्योंकि हम लोग वेजिटेबल्स, ग्रीन जितने भी सब्जियों से बहुत दूर हो चुके हैं। कोशिश करें, वैसे नहीं खाते तो खाने के साथ ज़रूर खा लें। खाना अगेन वही बात करूँगा कि चबा चबा के खाएं। चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स दिन में वैसे दिल कर रहा है तो अलग से पी लें, इसको खाने के साथ मत पिएं। गरम खाना खा रहे हैं, मतलब आप कढ़ाई खा रहे हैं, गरम गरम रोटी खा रहे हैं, साथ स्प्राइट रखी हुई, स्प्राइट भी पी रहे हैं, एक तरफ से गर्म और एक तरफ से ठंडा हो रहा है, अंदर जाके क्या होगा मैं बताऊंगा तो आपके होश उड़ जाएंगे। तो बेहतर यह है कि आप उसको मत खाएं। अच्छा, एक और चीज़, बादी अशिया आपको यकीनन पता होगा, जिनमें आपके चावल हैं, आपके जो गोभी वगैरह, बहुत सारी चीज़ें बादी अशिया हैं, उनसे अवॉइड करें, कम से कम खाएं। उसके बाद पॉइंट क्या है कि आप तम्बाकू नोशी से मुकम्मल परहेज़ करें। तम्बाकू नोशी फेफड़ों को डिस्टर्ब करेगा, पूरे निज़ाम को करेगा, आपका जो प्रॉपर ऑक्सीजन आपकी बॉडी में जाती है उन नालियों को डैमेज करता है, आपका सेक्स भी तबाह कर देती है तम्बाकू नोशी। शराब एक तो मुसलमान होने के नाते वैसे ही हम पे हराम है, और इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं ये आपको सबको पता है, सिर्फ ये मैं अभी पॉइंट्स डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि हमने मैदे को बचाने के लिए अभी हम बात करेंगे ये करना है, ये नहीं करना, ये करना है, ये नहीं करना, हम उसके ऊपर बात कर रहे हैं। खाना जब खा लें तो फ़ौरन बाद पानी ना पिएं, कम से कम आधे घंटे पौने घंटे बाद पानी पिएं। कोल्ड ड्रिंक तो बिल्कुल ना पिएं, फिर भी पानी ही पिएं। अच्छा, चहलकदमी, खाना खाने के आधा घंटा बाद, पौना घंटा बाद वॉक, हल्की हल्की, ज़्यादा नहीं। देखिए मैं समझ सकता हूँ, बहुत मसरूफ़ लाइफ है हमारी, हम सब की, हम कोई स्पेशल टाइम नहीं निकाल सकते कि हम किसी ग्राउंड में जाके वॉक करें। तो आप कमरे में, घर में, आपका घर है जितना भी छोटा है बड़ा है, थोड़ी सी वॉक कर लें। वॉक करने के आपको बड़े फ़ायदे हैं। पूरी वॉक के ऊपर इंशाल्लाह एक वीडियो बनाऊंगा कि आपको वॉक के आपकी सेक्स लाइफ के ऊपर कितने फ़ायदे हैं। आपकी सोच है, मेडिसिन के बगैर जो शख्स रोज़ाना 5 या 8 किलोमीटर पैदल चलता है, उसका जो सेक्स है, मर्दाना ताकत है, वो इतनी बढ़ जाती है कि आपका तसव्वुर है कि वो कोई मेडिसिन भी आपको वो रिज़ल्ट नहीं देगी। मैदा
इतनी नर्म नाजुक चीज़ है, लेकिन इसका काम बहुत मुश्किल है, खाने को हज़म करता है। इसको बचाना है, इसका ख्याल हमने भी रखना है। यहाँ पे एक डॉक्टर बैठे हुए हैं ये गार्डन टाउन में, आप यकीन करें वो सबको एक ही जैसी दवाइयाँ दे रहे हैं। उनकी 5-6 हज़ार रुपये फ़ीस है। उनके पास डेली सम टाइम 6 महीने पहले टाइम लेना पड़ता है, सम टाइम 3 माह पहले। आप देख लें कि मैं देखे कितने ज़्यादा पेशेंट्स हैं। ज़िंदगी में खुशियाँ लाएं, फ़िक्र और परेशानी, डिप्रेशन, इससे बाहर निकलें। उसका बेहतरीन तरीका वॉक है, पहले बता चुका हूँ। कुदरती ग़िज़ाएँ खाएं, नट्स, ड्राई फ्रूट मैदे के लिए बेहतरीन चीज़ें। अपने रोज़ाना एक केला खाएं, अपने फूड में ये चीज़ें शामिल करें। मछली का इस्तेमाल करें, कभी कभार महीने में 1-2 दफ़ा कर लें। गोश्त बहुत ज़्यादा ना खाएं, महीने में 2 से 3 बार इस्तेमाल कर लें। शक्कर के बजाय जो चीनी हम ये जो जिसे हम वाइट पॉइजन कहते हैं, आम जो चीनी होती है, उसके बजाय गुड़ या शक्कर वगैरह यूज़ कर लें। वैसे वो भी खालस नहीं मिलता, लेकिन फिर भी किसी से गांव से मिल जाए तो शायद खालस हो। आटा छान कर मत इस्तेमाल करें, क्योंकि जो असल चीज़ है फाइबर, आपका विटामिन B12 जिसे हम कहते हैं, वो हम निकाल के फेंक देते हैं जब हम बारीक छाननी से उसको स्टेनर से जिसका हम गोरा वही छान उठाता है, उसका कैप्सूल बना के हमें बड़े महंगे पैसों में दोबारा वापस भेज देता है। बात समझिएगा मेरी। इसके बाद खाना हमेशा गुंजाइश रख के खाएं। हर किस्म के नशे से आप हमेशा के लिए दूर रहें। सांस लेने का बड़ा तरीका जो हमारे इधर, जब आप वॉक कर रहे होते हैं तो सांस हमेशा नाक से नहीं, मुंह से मत लें। लिबास अच्छा आरामदेह पहने। जीन्स की पैंट्स आजकल आई हुई हैं, लड़के लड़कियां बनी हुई हैं, लड़कियां लड़के स्किन टाइट जिसे स्किनीज कहते हैं, वो मत पहने। वो आपकी मेल लाइफ को बहुत डिस्टर्ब करते हैं। टेस्टिस, आप देखा अक्सर जो फर्टिलिटी क्लिनिक्स, इन पर रश क्यों होता है बहुत ज़्यादा। लिबास सर इतना गंदा बेकार लिबास लड़के पहन रहे हैं, इतनी टाइट स्किन कि आपके टेस्टिस हमेशा दबे रहते हैं। तो टेस्टिस जब दबे रहेंगे, उनको मौका ही नहीं मिलेगा कि वो एक हेल्दी स्पर्म पैदा कर सकें, तो औलाद कहाँ से पैदा होनी है। मेरा पॉइंट आपको समझ आएगा। मैं बड़ा ना सादा सा देसी सा बंदा हूँ, इसलिए बातें मेरी कुछ तकलीफ दे भी होंगे, वर्डिंग्स हो सकता है तकलीफ भी दे, लेकिन इसको समझने की कोशिश करें। सबसे अहम चीज़, पानी 8 गिलास ज़रूर पिएं। जब सुबह उठो करें तो कुली किए बगैर पानी पिएं 2 गिलास। आपकी कब्ज़ 4 से 5 दिन में ठीक हो जाएगी, तजर्बा करके देख लें। धूप ज़रूर लें, अगर सर्दियाँ हैं तो धूप में ज़रूर बैठें, चाहे 15 मिनट के लिए बैठें। अपने आप को मसरूफ़ रखें। फारग कहते हैं ना, फारग दिमाग शैतान का घर होता है, बिल्कुल सही बात है। मसरूफ़ रखें, स्टडी कर लें, बुक्स पढ़ लें, कुछ भी कर लें। और सबसे आखिर पे एक पॉइंट है, पॉजिटिव लोगों से मिलें, मुस्बत लोग, ऐसे लोग जो आपकी ज़िंदगी में मुस्बत असर डालते हैं, उनसे मिलें। अच्छे लोगों से मिलेंगे, यकीन करें आप खुद भी अच्छे हो जाएंगे। गंदे लोगों से मिलेंगे, आप खुद भी, आपकी सोच मनफी हो जाएगी और आप खुद भी गंदे हो जाएंगे। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, पॉइंट्स अभी और बहुत है, मैं इस पर कम से कम 2 घंटे और बोल सकता हूँ, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो गई है। आप इन पॉइंट्स को फॉलो करें, इंशाल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में बहुत बेहतरी आएगी। बाकी अल्लाह ताला हम सबको हेल्दी लाइफ दे, सेहतमंद दे, जितनी भी ज़िंदगी लिखी है लेकिन सेहत के साथ दे। आमीन।